हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मौज में होंगे, मस्त होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सीबीएसई क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट्स को समझाने जा रहा हूं। तो इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को इसके लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो कि जरूरी होगी इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सेट्स क्या हो। तो व्हाट इज सेट। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट जो होता है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। ये वेल डिफाइंड जो है, इसका मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब है किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स का, किन्हीं भी नंबर्स का एक ऐसा कलेक्शन जो कि पर्सन टू पर्सन अलग अलग ना होके कैसा होगा? सेम होगा। यानी वो आपके हिसाब से भी वही होगा जो हमारे हिसाब से होगा। जैसे इसको एक एग्जांपल से बताता हूं मैं। वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। जो वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, वो कौन से होते हैं? बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे। ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये वॉवेल्स जो हैं वो आपके हिसाब से भी यही है, ए, ई, आई, ओ, यू, और मेरे हिसाब से भी वही है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग नहीं हो सकते, इसलिए ये क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है वॉवेल्स का, यानी इंग्लिश अल्फाबेट के ऐसे लेटर्स का जो कि वॉवेल्स हैं। तो इस तरह से एक ये एग्जाम्पल हो गया जो कि कैसा है? वेल डिफाइंड है। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें मैं लेता हूं ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो ये ऑड नेचुरल नंबर्स जो होंगे 10 से लेस, वो कौन से होंगे? एक होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा एंड 9 होगा। तो ये जो नेचुरल नंबर है जो कि ऑड है और लेस है 10 से, वो 1, 3, 5, 7, 9, ये आप लोगों के हिसाब से और हमारे हिसाब से, दोनों लोगों के हिसाब से यही होंगे। तो ये कैसा है? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है नंबर्स का, ऐसे नंबर्स जो कि ऑड हैं और लेस हैं 10 से। चलिए एक और एग्जांपल के साथ में मैं आप लोगों को इसे समझाता हूं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। तो 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? 2 हुआ, 3 हुआ एंड 5 हुआ। तो इस तरह से ये आपके हिसाब से भी प्राइम फैक्टर यही होंगे, 2, 3, 5 30 के, और मेरे हिसाब से भी प्राइम फैक्टर 30 के 2, 3, 5 ही होंगे। तो ये जो है अलग अलग नहीं हो सकते। कहिए कि किसी अदर पर्सन के हिसाब से कुछ अन्य हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये 2, 3, 5 ही रहेंगे। तो इसलिए ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऐसे नंबर्स का जो कि प्राइम है और फैक्टर है 30 के। तो इस तरह से ये क्या हुआ? एक सेट हुआ जाके। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन क्या होंगे जाके? चलिए इसके सॉल्यूशन पहले करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0।
x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया x माइनस 3 एंड दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से x की दो वैल्यू आएंगी, एक होगी 2 और एक होगी 3। तो ये जो 2 और 3 है ये सोल्यूशन है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के। तो ये आप लोगों के हिसाब से भी यही 2 और 3 ही आएंगे और मेरे हिसाब से भी ये 2 और 3 ही आए। तो इस तरह से ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा ऐसे नंबर्स का जो कि सॉल्यूशन है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि सेट्स जो होते हैं वो क्या है और किस तरह से वो वेल डिफाइंड होते हैं। चलिए इसके लिए कुछ अदर एग्जांपल्स देते हैं। जैसे मैं आप लोगों को दे रहा हूं एक एग्जांपल, 3 प्राइम नंबर्स लेस देन 10। तो 3 प्राइम नंबर्स लेस देन 10 कौन से होंगे? कोई से भी हो सकते हैं। मैं कहता हूं कि 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, या कोई दूसरा कहता है कि 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, या कोई तीसरा कहता है कि 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। तो इस तरह से ये जो कलेक्शन है ये अलग अलग बन रहा है। प्राइम नंबर्स का कलेक्शन जो कि 3 प्राइम नंबर्स का कलेक्शन जो कि 10 से लेस है वो यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, यहां पर अलग है। तो तीनों में अलग अलग है। तो इस तरह से ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं होगा। इसी तरह से आप लोगों को एक और इसका एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने बोला कि 5 नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 20, 5 नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 20। तो आप तो सोचते रह जाएंगे कि 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन 20 कौन से दें। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, 21, 22, 23, 24, 25 भी हो सकता है, या फिर 31, 32, 33, 34, 35 भी हो सकता है, या हो सकता है 33, 34, 35, 36, 37 भी हो सकता है, या जंप करके भी हो सकते हैं और कोई सा भी हो सकता है जो कि 20 से ग्रेटर हो नेचुरल नंबर, जो कि इन्फिनाइट होते हैं। तो इसलिए इसे जो है एक सेट में नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग होगा, इसलिए ये सेट नहीं बनाया जा सकता है इसका। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि ये जो सेट होते हैं वो क्या होते हैं और उनको किस तरह से हम वेल डिफाइंड बोल सकते हैं और किस तरह से वो वेल डिफाइंड नहीं है हम बोल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो सेट्स होते हैं इनको कुछ खास लेटर्स से डिनोट किया जाता है। वो लेटर्स कौन से हैं और उनसे किसको डिनोट किया जाता है, चलिए जानते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ जो है खास सेट होते हैं यानी जिन्हें कि हम स्पेशल सेट्स बोलते हैं, वो कौन से होते हैं? जैसे कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, दूसरा जैसे कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, फिर इसके बाद में जैसे कि एक दिया द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स,
फिर इसके बाद में द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, फिर अब इसमें पॉजिटिव इंटीजर को दिखाने के लिए द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, the set of all positive rational numbers, फिर इसके बाद में द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो इस तरह से ये जो है कुछ स्पेशल सेट्स होते हैं। अब चलिए जानते हैं इनको किन स्पेशल सिंबल्स से डिनोट किया जाता है। जैसे कि ये द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, इसको दिखाया जाता है किससे? एन से। इसको एन से दिखाया जाता है, एन सिंबल से डिनोट किया जाता है। जैसे कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, जो सेट है आप सभी इंटीजर्स का, उसको डिनोट किया जाता है जेड से। और जो सेट है सभी रेशनल नंबर्स का, उसको डिनोट किया जाता है क्यू साइन से। और जो सेट है सभी रियल नंबर्स का, उसको दिखाया जाता है आर से। और जो सेट है इसमें यहां पर द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे इंटीजर्स का सेट जेड से है, तो यहां पर जो सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का, उसको दिखा दिया जाएगा इस तरह से, जेड लगा के और पॉजिटिव साइन लगा देते हैं। और जो सेट है रियल नंबर का, उसको दिखाया जाता है आर से। तो जो सेट होगा सभी पॉजिटिव रियल नंबर का, उसको दिखाया जाएगा किससे? उसको दिखा दिया जाएगा आर के ऊपर पॉजिटिव साइन लगा के। इसी तरह से जो सेट है पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का, यहां पर देखिए आप, जो सेट है सभी रेशनल नंबर्स का, उसको क्यू से दिखाया गया है। तो यहां पर जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे, उनका जो सेट बनेगा जाके, उसको हम दिखा देंगे क्यू के ऊपर पॉजिटिव साइन लगा के। तो इस तरह से ये जो कुछ स्पेशल सेट्स हैं और उनके सिंबल्स यहां पर दिए गए हैं। तो इसमें सेट बनाने के लिए ये इस्तेमाल में या यूज में कह सकते हैं लाए जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इसके कुछ और टर्म्स को। जो सेट होता है वो इंग्लिश अल्फाबेट के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनके द्वारा डिनोट किया जाता है। यानी सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जैसे कि हो गया ए, हो गया बी, हो गया या सी, हो गया या डी, हो गया। इस तरह से ये कैपिटल लेटर के द्वारा शो किया जाता है। और जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको जो है डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर्स से। यानी एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। जैसे कि ए है, ई है, ओ है, बी है, सी है, एटसेट्रा। यानी ये जो है एलिमेंट्स को जो है इंग्लिश अल्फाबेट के जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और टर्म्स की। तो स्टूडेंट्स, कुछ और टर्म्स को समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया वॉवेल्स का ही ले लेते हैं।
vowels in English alphabet A, E, I, O, U। तो इसमें जो है ये एलिमेंट्स हैं सेट के। सेट किसका बनेगा? वॉवेल्स का बनेगा इंग्लिश अल्फाबेट के। तो ये अगर हम बोलेंगे कि ए जो है इस सेट में आ रहा है ना, तो बोलेंगे ए बिलोंग्स टू दिस सेट। यानी कहेंगे, कहने का मतलब हुआ ए बिलोंग्स टू द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसी तरह से अगर हम आई की बात करते हैं तो आई, इसे भी लिखा जाएगा आई बिलोंग्स टू द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अगर हम बात करते हैं यहां पर, जैसे ये सभी लेटर जो आ रहे हैं इनके अलावा किसी लेटर की, यानी जैसे मान मान लीजिए हम बात करते हैं सी लेटर की, तो क्या बोलेंगे? सी तो इसमें आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब हुआ सी डज नॉट बिलोंग टू द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस तरह से इनके लिए एक स्पेशल साइन दिया जाता है, जो कि एक ग्रीक साइन होता है एप्सिलॉन का। तो जो एप्सिलॉन होता है वो किस तरह से दिखाया जाता है? ये इस तरह से, ये एप्सिलॉन का साइन होता है। जैसे मैंने बोला यहां पर कि ए बिलोंग्स टू दी वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो यहां पर इसे ऐसे लिखा जा सकता है ए बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, दी वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यानी ए जो है वो एक ऐसे सेट से संबंधित है, यानी बिलोंग्स टू का मतलब संबंधित है, यानी ए जो है वो एक ऐसे सेट से संबंधित है जो कि वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। और अगर मान लीजिए सी की बात कर रहे हैं, यहां पर ये वाला एग्जांपल लेते हैं, डज नॉट बिलोंग वाला, तो इसे इस तरह से लिखेंगे सी, और ये बिलोंग के साइन को कैंसिल कर देंगे तिरछी लाइन से, तो सी डज नॉट बिलोंग टू का साइन हो गया ये, सी डज नॉट बिलोंग टू द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस तरह से ये आप लोगों को ये जो एप्सिलॉन साइन है इसका यूज समझ में आया होगा कि ये जो एप्सिलॉन साइन है ये बिलोंग्स टू को दिखाता है, और ये जो एप्सिलॉन को कैंसिल कर देते हैं एक लाइन से, कट कर देते हैं एक लाइन से, ये डज नॉट बिलोंग टू को शो करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब जानते हैं कि क्या मेथड होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं। मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के जो मेथड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है रोस्टर फॉर्म, जिसे कि हम
बोलते हैं टेबुलर फॉर्म भी। और दूसरा एक मेथड होता है जिसे कि हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रोस्टर फॉर्म में किस तरह से किसी सेट को लिखा जाता है। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो जानते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में किस तरह से किसी सेट को लिखा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक, vowels in English अल्फाबेट। तो ये ए, ई, आई, ओ और यू होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जो सेट होता है वो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। तो मान लीजिए इसको वॉवेल्स हैं तो वी लेटर से हम इसे शो किए दे रहे हैं। तो वी इक्वल का साइन, और इसमें ये जो एलिमेंट है ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स। इनको हम क्या करते हैं, करली ब्रेसेस में क्लोज कर देते हैं कॉमा साइन के साथ में। तो ये जो है करली ब्रेसेस में इसे क्लोज कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा एक सेट दिखाने का तरीका हो गया। कौन सी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, या फिर बोलते हैं जिसे कि टेबुलर फॉर्म में। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, उससे दिखाते हैं आप लोगों को। ऑड नंबर्स लेस देन 10। जो ऑड नंबर है 10 से लेस वो कौन कौन से होंगे, एक होगा 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो ये जो है एलिमेंट्स हैं, जो भी हमारा सेट बना उसके ये एलिमेंट्स हैं। हमने बताया आप लोगों को, जो है इसे कैपिटल लेटर से शो करते हैं। ये ऑड नंबर है, इसलिए मान लीजिए हम इसे ओ से दिखाई दे रहे हैं, और इसे जो भी एलिमेंट्स हैं इसको करली ब्रेसेस में हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक तरीका बन गया किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में दिखाने का। तो इस तरह से आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। चलिए लेते हैं इसके लिए एक और एग्जांपल को। द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। तो स्कूल जो शब्द बन है उसमें उसके लेटर्स का हमें एक सेट बनाना है। तो इसे हम ए से दिखा देंगे और करली ब्रेसेस में उसके एलिमेंट लिख देंगे कॉमा साइन के साथ में। इस तरह से। लेकिन इसमें ये देखिए कि ये SCHOOL, इसमें एक कमी आ गई, इसमें एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि हमने जो इसके एलिमेंट O है उसको 2 टाइम्स लिख लिया। क्या नियम होता है, अगर भले ही एक ही एलिमेंट कितने भी बार आ रहा हो लेकिन हमें उसे लिखना एक ही बार पड़ता है। तो इसलिए इस 2 बार O को हम ना लिख के केवल लिखेंगे एक बार O। तो इस तरह से जो एलिमेंट होता है वो अगर रिपीट हो रहा है तो उसे बार बार नहीं लिखा जाता है, केवल उसे 1 टाइम ही लिखा जाता है। चाहे कोई सा भी एलिमेंट हो, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो कोई डिजिट हो, कोई नंबर हो, तो हम उसे लिखेंगे एक ही बार अगर वो रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से ये जो शब्द है हमारा स्कूल, उसमें जो लेटर्स यूज होते हैं उनका एक सेट तैयार हो जाता है इस तरह से।
तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं इसकी सेकंड फॉर्म। जो सेट की बनाने के लिए जो सेकंड फॉर्म है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, वो क्या होती है, चलिए उसको जानते हैं। सो स्टूडेंट्स चलिए अब देखते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने का जो सेकंड मेथड होता है उसको। सेकंड मेथड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, दो मेथड होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो रोस्टर फॉर्म बता चुका हूं, सेट बिल्डर फॉर्म को अब देखिए किस तरह से सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में शो किया जाता है। तो एक एग्जांपल यहां पर दिया है मैंने, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42, यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका सेट जो कि 42 को डिवाइड करते हैं। 1 होता है, 2 है, 3 है, 6, 7, 14, 21 एंड 42। तो ये सभी नंबर जो है, जो कि कैसे है, नेचुरल नंबर है, ये 42 को डिवाइड करते हैं। तो इसके सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से दिखाया जाएगा, चलिए जानते हैं। यहां पर मैंने सेट को, जैसा कि ये एलिमेंट्स है ना सेट के, और सेट को जो है कैपिटल लेटर में शो किया जाता है, आप लोगों को पहले से ही मालूम है। तो कैपिटल ए से मैंने यहां पर इसे डिनोट कर दिया, इक्वल्स, ये कर्ली ब्रेसेस, यहां पर ये एलिमेंट्स को मैंने मान लिया कितने हैं, एक्स, ये एक्स एलिमेंट है। और इस तरह से है, यहां पर इसकी प्रॉपर्टी को शो किया जाएगा। ये जो कॉलन साइन है, इसके बाद में ये जो स्टेटमेंट दिया गया, ये उसकी एक्स की प्रॉपर्टी को शो करता है कि x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। x क्या है, x जो है वो नेचुरल नंबर है जो कि डिवाइड करता है 42 को। तो इसे किस तरह से रीड करते हैं, ये जो ब्रेसेस होता है ये दिखाता है द सेट ऑफ ऑल को। किसको दिखाता है, द सेट ऑफ ऑल को। द सेट ऑफ ऑल x, कॉलम के साइन को पढ़ते हैं सच दैट, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x is a natural number which divides 42। इसी तरह से एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी जो सेट है वॉवेल्स का इंग्लिश अल्फाबेट में, उसको देखते हैं, जो कि आप लोगों को मालूम है ए ई आई ओ यू होते हैं। तो वॉवेल्स है ना, इसलिए मैंने इसे इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर वी से डिनोट कर दिया है इस सेट को। तो वी इक्वल्स कर्ली ब्रेसेस, यहां पर कितने एलिमेंट है, ये एक्स एलिमेंट है, और इन एक्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, ये यहां पर शो किया जाएगा। एक्स जो है इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, जो एक्स है वो वॉवेल है यहां पर इंग्लिश अल्फाबेट का। तो इसे कैसे रीड करेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इस तरह से इसे रीड किया जाएगा और इस तरह से इसको शो किया जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। चलिए एक और एग्जांपल से आप लोगों को मैं समझाता हूं। यहां पर एक एग्जांपल दिया है, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। जो सेट होता है, जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका, 1, 3, 5 सभी तो लिख नहीं सकते, इसलिए 3 डॉट लगा के दिखाते हैं, यानी ये शो कर रहा है एंड सो ऑन को, यानी इसी तरह से इनफाइनाइटली ये नंबर्स आगे आते चले जाएंगे। तो इस सेट को मैंने कैपिटल लेटर वी से डिनोट किया है, कोई सा भी आप कर सकते हैं, मैंने इसे कैपिटल लेटर वी से डिनोट किया है, इक्वल्स कर्ली ब्रेसेस, यहां पर कितने एलिमेंट होंगे, एक्स, और सच दैट, अब यहां पर एक्स की प्रॉपर्टी बताई जाएगी। एक्स क्या है, एक्स जो है वो एक ऑड नेचुरल नंबर है, यानी x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। प्रॉपर्टी बता के आप कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दीजिए, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म कंप्लीट हो जाती है। तो इसको किस तरह से रीड करेंगे, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो इस तरह से ये हम सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन चैप्टर सेट से अकॉर्डिंग समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को जो है लगा कि मैंने ये जो वीडियो तैयार किया है आप लोगों के लिए, इससे आप लोगों को कुछ बेनिफिट हुआ है,
इससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, आपकी नॉलेज इंक्रीज हुई है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों को इसी तरह के और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। अगर आप लोग चाहते हैं कुछ सुधार, कि मैं इसमें कुछ सुधार करूं, तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।